हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सागर सर पर। दोस्तों, ये हमारा टाइम एंड वर्क पर थर्ड पार्ट है। इसके पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। हम जो लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे उसी को हम आगे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में दिया है आपको कि ए और बी किसी कार्य को 18 घंटे में कर सकते हैं। यानी कि यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य करें तो 18 घंटे में वे काम को कंप्लीट कर सकते हैं। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को भी अगले 36 घंटों में पूरा करता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझिए ध्यान से कि दोनों ने काम शुरू किया, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 6 घंटे के बाद जो है ए काम छोड़ देता है, यानी कि 6 घंटे तक इन्होंने काम किया। उसके बाद ए काम छोड़ दिया तो बचा कौन? बी। और बी ने ये जो कार्य है यहाँ पर, ये वाला जो कार्य बचा है, ये 36 घंटों में पूरा किया, अगले 36 घंटों में पूरा इसने किया। तो यहाँ पर हम इसको 2 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक, मैंने पिछले वीडियो में भी जब लास्ट हम क्वेश्चन कर रहे थे इस टाइप का, तो मैंने वहाँ पर आपको दोनों ही मेथड बताए थे। यहाँ पर देखिए, हम या तो ऐसा कर सकते हैं कि जो टोटल 18 घंटे का काम था, 18 घंटे में से इसने 6 घंटे का इन दोनों ने साथ में किया, यानी कि यहाँ से इन्होंने 1/3 काम जो है वो साथ में किया, और जो शेष कार्य है वो बचा है आपका 2/3। फिर इस 2/3 कार्य को, अब इस 2/3 कार्य को जो बी है वो कितने टोटल 36 घंटों में कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बी का टोटल वर्क करने का निकाल लेंगे यहाँ से कि टोटल वर्क कितने में करेगा। तो ये आपका 18 या 54, यानी कि जो बी है अकेला, ये इस कार्य को 54 दिन में, यानी 54 आवर में, यानी कि 54 घंटों में कर सकता है। तो अब यहाँ से वही सेम प्रोसेस, हमारे पास ए प्लस बी का टाइम है 18 घंटे, बी का टाइम है 54 घंटे। हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे दोनों का 54, रेट निकालेंगे। तो यहाँ से जो रेट आएगी आपकी, हम यहाँ से रेट निकालेंगे अगर, तो रेट आएगी आपकी, बी की रेट आ जाएगी 1 और ए और बी की आ जाएगी आपकी 18 या 54, यानी कि 3। तो यहाँ से हम ए की रेट निकाल सकते हैं कि ए जो कार्य करता है पर डे कितना कार्य करता है? 2 कार्य करता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन, और बी जो है वो, बी की रेट आ गई हमारे पास कितनी? 1। अब क्वेश्चन में आपसे बोला था कि यदि अकेले बी पूरा काम करे, तो भाई बी अगर अकेला पूरा काम करेगा तो 1 की रेट से काम करेगा, और 54 कार्य करने में इसको टोटल टाइम भी कितना लगेगा? 54 टाइम ही लगेगा। ठीक है, तो एक तो तरीका हमारे पास ये हो गया। इसी के साथ मैंने आपको एक तरीका और बताया था, हम उस पर डिस्कस करते हैं, जिससे कि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 घंटे में कर सकते थे। यहाँ पर इन दोनों ने 6 घंटे तक तो एक साथ काम किया है, तो ए प्लस बी ने जो मिलकर काम किया है वो किया है कितना? 6 घंटे। तो अब आप एक बात बताइए, यदि ये पूरा काम यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कार्य कर लेते तो इनको कितना लगता? 18 घंटे। 18 घंटे में से इन्होंने 6 घंटे काम कर लिया, यानी कि ए प्लस बी का जो कार्य बचा है वो कितना बचा है? 12 घंटे का कार्य और बचा है। जो ए प्लस बी का जो कार्य बचा है वो कितना बचा है? 12 घंटे का काम और बचा है। फिर क्वेश्चन बोला है कि बी जो है वो अगले 36 घंटों में इस कार्य को पूरा कर देता है, यानी कि ये जो कार्य था, जो ए प्लस बी का 12 घंटे का कार्य था, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 12 घंटे का कार्य था किसका? ए प्लस बी का। यही कार्य बी अकेले ने कितने घंटे में किया है? 36 घंटे में किया है। यही कार्य बी ने अकेले ने कितने घंटे में किया है? 36 घंटे में किया है। तो यदि यहाँ से मैं रेशो निकालूँ तो रेशो आपका निकल के आएगा, देखिए ए प्लस बी बटे बी, ए प्लस बी बटे बी बराबर आपका हो जाएगा 3:1, यानी कि बी की जो अकेले की रेट है वो कितनी आ जाएगी? 1, और ए प्लस बी दोनों की मिलकर कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, बी अकेले की रेट आ गई 1 और ए प्लस बी की आ गई 3। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए? हमें क्वेश्चन दिया था कि 18 घंटे कार्य करते हैं ए प्लस बी मिलकर। तो यदि यहाँ से हमारे पास दोनों की रेट आ गई है कितनी? 3। तो अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहूँ तो 18 घंटे में 3 की रेट से अगर ये कार्य करते तो ये तो हो गया आपका टोटल वर्क 18 या 54। और बी को अकेले करना है अगर पूरा कार्य, तो बी किस रेट से करेगा? 1 की रेट से, यानी इसे समय भी कितना लगेगा? 54 घंटे ही इसे समय लगेगा। तो ये दोनों ही मेथड है, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा सा आसान है। ठीक है, इससे आप आसानी से क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ए बी सी तीनों ने मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी यदि तीनों कार्य करें, ए प्लस बी प्लस सी यदि तीनों कार्य करें तो 40 दिनों में इस कार्य को कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर 16 दिन तक कार्य किया, यानी 16 दिन तक तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर कार्य किया है, लेकिन उसके बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। अब ए जो है वो कार्य छोड़कर चला गया और बी और सी ने इसे अगले 40 दिनों में समाप्त किया। तो जो बी और सी हैं, बी प्लस सी, ये इस कार्य को अगले 40 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, 40 दिनों में बी प्लस सी मिलकर समाप्त कर रहे हैं। काम छोड़कर गया है ए। तो अब आप एक बात समझिए ध्यान से कि यहाँ पर जो ए बी सी तीनों मिलकर अगर कार्य करते तो इस पूरे कार्य को करने में ये ले रहे थे 40 दिन का वक्त। 40 दिन में से 16 दिन तो इन्होंने टोटल कार्य किया है ऑलरेडी,
40 दिन में से इन्होंने 16 दिन तो कार्य किया ही है, लेकिन यहाँ पर अब जो कार्य बचा था, ये आपका जो कार्य बचा था, ये बचा था आपका कितना, 40 दिनों में से 16 दिन का कार्य हो गया, यानी कि 26 दिन का कार्य बचा था। कितने दिन का, सॉरी 24 दिन का कार्य बचा था, ठीक है, 24 दिन का कार्य आपका बचा था। तो ये जो 24 दिन का कार्य था ये किसका था, A प्लस B प्लस C का। 24 दिन का कार्य था आपका ये A B C का, और इसी कार्य को करने में B और C ने, इसी कार्य को करने में B और C ने कितने दिन लिए हैं, 40 दिन का समय लिया है। तो अगर यहाँ से अपन रेशो निकालेंगे तो देखिए 4 6 24, 4 धाम 40, इसको अपन और सोल्व कर लेते तो ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 5। तो A B C बटे B C बराबर जो रेशो आएगा आपका आ जाएगा 5/3, ठीक है। यानी A B C मिलकर 5 की रेट से कार्य करते हैं और B C मिलकर 3 की रेट से कार्य करते हैं। तो अगर A B C तीनों 5 काम करते हैं और B C 3 काम करता है, तो जो 2 काम बचा वो कौन कर रहा है, A, यानी कि जो A की रेट आ गई वो कितनी आ गई आपके पास, 2, यानी A पर डे 2 पेज लिखता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि A अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बहुत आसान है, देखिए तीनों मिलकर 40 दिन में कार्य करते थे और तीनों की रेट कितनी है हमारे पास, तीनों की रेट आ गई है 5, और आपसे पूछा है कि A अकेला कितने दिन में करेगा, तो A की रेट कितनी है 2, यहाँ पर आप 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 दिन, ठीक है, 20 से 5 100 दिन, ये आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए तो ये तो हम जो लास्ट पार्ट में टाइप कर रहे थे कि जब कोई व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाता है या बीच में शामिल होता है, तो उस पर ये मैंने आपको लगभग 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। इसमें मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जो अपना अगला टाइप है। इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो है आपके एफिशिएंसी यानी कि क्षमता पर आधारित। जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो मैंने आपको इस टॉपिक के शुरू में ही बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो उस पर क्षमता पर यानी उसकी कैपेसिटी या कार्य कुशलता पर किस तरीके से प्रश्न आते हैं उस पर अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है A की कार्य क्षमता B की दुगनी है। A की कार्य क्षमता B की दुगनी है, यानी कि यदि B जो है वो 1 पेज लिखता है तो A जो है वो कितने पेज लिखता है, 2 पेज लिखता है, तभी तो A की कार्य क्षमता B की दुगनी होगी। तो यदि B 1 पेज लिखता है तो A 2 पेज लिखता है। दोनों ने मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा किया। तो अब आप एक बात बताइए, यदि दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 1 पेज लिखेगा B, 2 पेज लिखेगा A, तो दोनों मिलकर कितने पेज लिखेंगे, 3, यानी दोनों मिलकर 1 दिन में कितने पेज लिखते हैं, 3 पेज लिखते हैं। और इन्होंने ऐसा कितने दिन तक किया है, ऐसा इन्होंने 18 दिन तक किया, यानी 18 दिन तक इन्होंने मिलकर कार्य किया है। तो यानी कि ये जो आपका 18 3 54, ये तो हो गया आपका टोटल वर्क। फिर आपसे कहा है कि A अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो A की रेट कितनी अकेले की, 2, यानी अगर A अकेला कार्य करेगा तो किस रेट से करेगा, 2 की रेट से कार्य करेगा। और 2 की रेट से अगर ये कार्य करेगा तो इसको 9 3 27 यानी कि 27 दिन जो हैं वो इस अकेले को कार्य करने में लगेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, A की कार्य क्षमता B से 40% अधिक है। A की जो कार्य क्षमता है वो B से 40% अधिक है, यानी कि मान लीजिए अगर B 100% काम करता है तो A जो है वो कितना काम करता है, 140%। भाई 100 से 40% अधिक कितना होगा, 140%। तो आप यहाँ से इसका रेशो निकाल लीजिए, आपका रेशो आ जाएगा 7:5। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि 40% का मतलब होता है 2/5। अगर इसके फ्रैक्शन में बात करेंगे तो रेशो क्या होगा, 2/5। तो 5 से 2 ज़्यादा यानी कितना होगा, 7:5, ठीक है। तो आप चाहे तो फ्रैक्शन में सॉल्व करें, आप चाहे तो परसेंटेज में। तो यहाँ पर यदि B 5 पेज लिखता है तो A इससे 2 पेज ज़्यादा यानी कि 7 पेज लिखता है, ठीक है। फिर आपसे कहा है B अकेला किसी कार्य को 14 दिन में करता है। तो यानी कि B ने 14 दिन तक कार्य किया अकेले, और B 1 दिन में कितना काम करता है, 5। तो टोटल काम जो हो जाएगा वो तो कितना हो जाएगा, 14 × 5 यानी कि 70। आपसे पूछा है A अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो इसी टोटल वर्क को A को करना है 7 की रेट से। तो 7 की रेट से यदि ये कार्य करेगा तो 7 दूना 14, 5 दूना 10, यानी कि इस कार्य को करने में A को कितने दिन लगेंगे, इसको कार्य को करने में A को 10 दिन का समय लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। हमने 2 वीडियो इसके पहले जब पढ़े थे तो हमने कैपेसिटी यानी कि एफिशिएंसी पर बात करी थी। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, ठीक है। तो उसी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है आपका, रानू शानू से 60% अधिक कुशल है। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, रानू और शानू। देखिए 60% का मतलब होता है 3/5, ठीक है। 60% का मतलब होता है 3/5। आप चाहें तो इसको 60% यानी 60/100, तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, 3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बोला है कि जो रानू है वो शानू से 60% अधिक कुशल है।
यानी कि यहाँ पर दो व्यक्ति हैं रानू और शानू। तो रानू शानू से 60% अधिक कुशल है, यानी कि यदि शानू 5 पेज लिखती है तो रानू इससे 3 ज़्यादा यानी कि कितने पेज लिखती है, 8 पेज लिखती है। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। फिर आपसे कहा यदि रानू किसी कार्य को 80 दिन में कर लेती है तो रानू जो है वो एक दिन में कितने कार्य करती है, 8। और ये ऐसा करते कितने दिन तक है, 80 दिन तक ये कार्य करती है। तो रानू की कैपेसिटी तो कितनी आ गई आपकी, 8 पेज पर डे, और ये 80 दिनों तक पेज लिखती है, यानी कि ये इसका आ जाएगा टोटल कार्य। फिर आपसे कहा शानू अकेले उसे कितने दिन में करेगी, तो शानू जो है, शानू कितना काम करती है एक दिन में, 5 पेज लिखती है। तो 5 पेज से यदि ये कार्य करेगी तो 5 के हिसाब से इसको 16 8 128, यानी कि टोटल इसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा इसको 128 दिन। ठीक है, यानी कि इसको शानू को यह कार्य करने में 128 दिन लगेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अरुण द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बबीता द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। यहाँ पर है अरुण, बबीता, और उसके बाद कहा गया है कि बबीता द्वारा एक दिन में किया गया कार्य चंचल द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 लोगों के बारे में बात की गई है। आपसे कहा है कि अरुण द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बबीता द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, यानी बबीता जितना भी कार्य करती है उससे आधा करता है कौन, अरुण। फिर कहा है बबीता द्वारा एक दिन में किया गया कार्य चंचल द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, यानी कि जितना काम चंचल करती है उसका आधा करती है बबीता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में या तो आप डायरेक्टली रेशो को मर्ज करें, या तो आप हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर सबसे कम वैल्यू किसकी है। तो देखिए अरुण से ज़्यादा करता है बबीता और बबीता से ज़्यादा करती है चंचल, तो सबसे कम वैल्यू किसकी हो जाएगी, अरुण की हो जाएगी। तो आप हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे कम वैल्यू यानी सबसे छोटे व्यक्ति को क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। तो अब आप देखें यहाँ पर अरुण द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बबीता द्वारा किए गए कार्य का आधा, यानी कि मान लीजिए अगर अरुण 1 काम करता तो बबीता कितना करती है, 2 काम करती है। और बबीता चंचल से आधा करती है, यानी कि चंचल कितना काम करती है, 4 काम करती है। तो ये आपका डायरेक्टली यहाँ से एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। ठीक है, अरुण अगर 1 काम करेगा तो बबीता उसका डबल यानी कि 2, और बबीता का डबल कौन करेगा, चंचल, यानी कि 4 काम करेगा। तो ये तो इन तीनों के कार्य करने का रेशो आ गया। फिर आपसे कहा चंचल अकेले किसी कार्य को 7 दिन में करती है। तो चंचल एक दिन में 4 पेज लिखती है और ये 7 दिन तक कार्य करती है, यानी कि टोटल जो कार्य होगा वो 7 चौक 28 हो जाएगा। और आपसे कहा तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की रेट कितनी, हमारे पास तीनों की रेट है 4 2 6 और 1 7, यानी 7 से आप डिवाइड अगर कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 से 7 तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो तीनों मिलकर कार्य करेंगे इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, 4 दिन का समय इन तीनों को लगेगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। जो ए है वो बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, यानी अगर बी जो है वो 1 काम करता है तो ए 3 काम करता है। बी किसी कार्य को करने में ए से अपेक्षाकृत 60 दिन कम लेता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो रेशो दिया है ये तो दिया गया है आपका एफिशिएंसी का, यानी कि इनकी क्षमताओं का। और मैंने आपको पहले ही वीडियो में एक बात बताई थी कि जो क्षमता का रेशो होता है वो जस्ट अपोजिट यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनके द्वारा लिए गए टाइम के। यानी कि यदि इनकी जो क्षमता है वो 3:1 में है तो इनके द्वारा जो लिया गया टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, 1:3 के अनुपात में रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि 60 दिन कम समय लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यूनिट में अगर हम देखें तो ये 1 समय ले रहा है 1 यूनिट और ये ले रहा है 3 यूनिट, तो टोटल 2 यूनिट समय कम ले रहा है। ए जो है वो 2 यूनिट कम समय ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 60 दिन कम लेता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 30 दिन। यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 30 दिन, यानी कि यहाँ पर ये जो ए समय ले रहा है, ए किसी कार्य को करने में कितना समय लेता है, 30 दिन का समय लेता है। ठीक है, तो अब अगर एक जो ए है वो 30 दिन में किसी कार्य को करता है, 30 दिन में किसी कार्य को करता है, और ए की कैपेसिटी कितनी है, 3, तो अगर वो 30 दिनों तक कार्य करता है और उसकी जो रेट है वो 3, यानी पर डे वो कितना पेज लिखता है, 3 पेज लिखता है, तो जो टोटल वर्क होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 90। फिर क्वेश्चन का दोनों मिलकर, तो अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 3 की रेट से तो काम करेगा ए और 1 की रेट से काम करेगा बी, तो दोनों मिलकर टोटल 4 के रेट से काम करेंगे। ठीक है, टोटल जो काम करेंगे कितना करेंगे, 4 के रेट से काम करेंगे। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये आपका आ गया 45/2, यानी कि आपका ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 22 सही 1/2 दिन इनको लगेंगे। ठीक है, 22.5 दिन इनको दोनों को मिलकर कार्य करने में लगेंगे। चलिए
तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए तथा बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। यदि पूरे कार्य को 450 रुपये मजदूरी इनको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है कि इनको जो टोटल रुपए मिलते हैं, जो इनको टोटल किसी कार्य को करने के लिए मजदूरी मिलती है वो कितनी है, 450 रुपये। तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। अब आपको एक बात यहाँ पर ध्यान से समझना है कि जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है तो जो भी व्यक्ति जितना अधिक कार्य करेगा उसको उतना ज़्यादा ही पैसा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले तो इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे आपका 30, 15 दूना 30 और 10 तिया 30, यानी कि यहाँ पर जो एफिशिएंसी का रेशो आया है, यानी कि इनकी कार्य करने की क्षमता का जो रेशो आया है वो आया है 3:2। तो अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान से समझना है कि यहाँ पर ए जो है वो पर डे 3 पेज लिखता है और बी जो है वो पर डे 2 पेज लिखता है। तो ज़्यादा काम कौन कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है ए, यानी कि यदि कोई व्यक्ति कार्य ज़्यादा करता है तो वो पैसा भी ज़्यादा लेगा। यानी कि जब भी हम बात करते हैं मजदूरी यानी इनकी जो वेतन है उसको डिवाइड करने की, तो वेतन हमेशा कैपेसिटी यानी कि क्षमता के रेशो में डिवाइड होता है, ना कि टाइम के रेशो में। ठीक है, यानी कि समय कितना ले रहा है व्यक्ति उस पर पैसा नहीं बढ़ता है, पैसा बढ़ता है व्यक्ति काम कितना कर रहा है। ठीक है, तो आपका ये जो पैसा बटेगा ये बटेगा 3:2 के अनुपात में। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप डिवाइड कर ले 3 और 2, 5 से इसको आप डिवाइड करेंगे और आपको बी का हिस्सा पूछा है तो यहाँ पर आप 2 का डायरेक्टली गुणा कर देंगे। मैं आपको दोनों का निकाल के एक बार बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो 5 9 45 यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90। अगर आपको पूछे कि ए को कितने प्राप्त होंगे तो 9 तिया 27 यानी कि 270 रुपये तो ए को प्राप्त होंगे। लेकिन आपसे पूछा है बी का, तो 9 दूना 18 यानी 180 रुपये जो होंगे वो बी को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका ए और बी का दोनों का हिस्सा अलग अलग निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी व्यक्ति की मजदूरी डिवाइड करेंगे तो मजदूरी हमेशा क्षमता के रेशो में, ठीक है, यानी कि हम जो कैपेसिटी निकालते हैं उसके रेशो में आपकी मजदूरी हमेशा डिवाइड होगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने किसी व्यक्ति की क्षमता पर आधारित किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इस पर डिस्कस किया है। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें अगले टाइप पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।